हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11 अगस्त 2024। 11 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? अभी रिसेंट में ये नागासाकी दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अगस्त को। ये प्रतिवर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जो भयानक परमाणु युद्ध हमले की याद दिलाता है, जिसने मानवता को सदैव के लिए बदल दिया। और ये दिन जो है, ये नागासाकी दिवस, ये परमाणु युद्ध की भयावहता और विश्व स्तर पर शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। नागासाकी दिवस मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। अब यहाँ पर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए सारे हम रिवाइज करेंगे। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? अभी रिसेंट में सेबी ने किसको अपने एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवीणा राय को। अभी रिसेंट में सेबी ने ये प्रवीणा राय को अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। ये है प्रवीणा राय, इनका नाम याद रखिए। अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी रिसेंट में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र की ओलंपिक रेफरी बने हैं कौन? कपिलन साई अशोक बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बॉब राय को चुना गया है। और ये सुधांशु शुक्ला, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। और चंद्र लाल दास, इन्होंने ये इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। इसके अलावा यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है कौन? ये प्रीति सूदन बनी है। और जेनेट यांग, ये AMPAS एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के अध्यक्ष बनी है। जेनेट यांग का नाम याद रखिए। और ये डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, ये डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज जो है, तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक अपॉइंट हुए हैं कौन? ये डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी दी है? अभी रिसेंट में एक गवर्नमेंट ने ये 5 लाख रोजगार अवसर जो है पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अभी रिसेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। इसके अलावा अभी ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार, जिसको कि बाघ न कहा गया था, इसको लंदन से कहा, ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में लाया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। और ये महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को अपॉइंट किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च ये कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। रिसेंट में ही ये महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? अभी रिसेंट में एक IIT ने ये वास्तविक समय में लोकेशन को ट्रैकिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कभी शूज बनाए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT इंदौर ने। अभी रिसेंट में IIT इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक जूते बनाए हैं। तो अब यहाँ पर बात IIT की हुई है, तो अभी रिसेंट में IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बेटेक की पेशकश करेगा। इसके अलावा IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ये तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है।
और IIT दिल्ली के छात्र हैं ये कलश गुप्ता, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। और रिसेंट में ही IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और रिसेंट में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। इसके अलावा KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलुक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला जाएगा? अभी रिसेंट में ये एक एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली एयरपोर्ट पर। अभी रिसेंट में ही ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य होगा और अभी इसको ये स्टेट गवर्नमेंट ने अब इसके अभ्यारण्य को ये मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अभी रिसेंट में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। ये छत्तीसगढ़ का गुरु ये घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला को ये टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ये टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पहले 3 थी और अब इसको मिला करके टोटल 4 हो गई है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई और गवर्नर है कौन? रमन डेका। विष्णुदेव साई चीफ मिनिस्टर है और ये गवर्नर है रमन डेका। इसके अलावा अभी विश्व की 10 सबसे बड़ी ये कोयला खदानों में से 2 भारतीय खदानें कहाँ पर? ये गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। ये विश्व की जो सबसे 10 बड़ी कोयला खदानें हैं, इसमें ये 2 भारत की शामिल हुई हैं, जिसमें ये गेवरा और कुसमुंडा। और रायपुर की युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाए हैं। और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। इसके अलावा रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है अभी रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? अभी रिसेंट में किसने ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम कपूर। अभी रिसेंट में ये है अनुपम कपूर और इन्होंने ही अभी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है। तो अभी रिसेंट में ये संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय बैंक आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। इसके अलावा सतीश झा को ये ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया है। और ये विकास लखेरा इन्होंने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और सेना की ये चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी है? साधना सक्सेना बन गई हैं। इसके अलावा अभी मनोज मित्तल को ये सिडबी का CMD अपॉइंट किया गया है। और चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD किसको? रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। और FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय कपूर चुने गए हैं। और शेखर कपूर को ये IFFI महोत्सव निदेशक चुना गया है। किसको? शेखर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? अभी रिसेंट में ये भारत और किसी एक देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया ने। अभी रिसेंट में जाम्बिया और भारत ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। तो यहाँ पर मैप में ये है जाम्बिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिम्बाब्वे के साइड में, ये जिम्बाब्वे जो है तो ये जाम्बिया से अपनी सीमा साझा करता है, ये याद रखिए। और ये है यहाँ पर जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका और करेंसी है ये जाम्बियन क्वाच। प्रेसिडेंस है ये हैकिंडे ये हिचालिमा। कौन है? हैकिंडे हिचालिमा प्रेजेंट टाइम में जाम्बिया के प्रेसिडेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? अभी रिसेंट में ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के लिए पहले किसको चुना था? तो पहले ये मनु भाकर को चुना गया था। और अब किसको चुना है? तो अब चुना है ये PR श्रीजेश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PR श्रीजेश। ये हैं PR श्रीजेश और इन्हीं को अब रिसेंट में ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल से चुना है। पहले चुना गया था किसको? मनु भाकर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? अभी रिसेंट में ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक देश की यात्रा पर गई थी और वहाँ पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अभी रिसेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी न्यूजीलैंड गई थी और उन्होंने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में ये स्टेट गवर्नमेंट ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अभी रिसेंट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी रिसेंट में ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत ये उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना, इसलिए ये उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? पहले क्या थी, मतलब ये 2 बच्चों की नीति कई जगह मतलब चुनाव लड़ने के लिए लागू की गई थी। तो अब एक स्टेट गवर्नमेंट ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए ये 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो उसके मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उनको लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो अब मैप में ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए IDEX के साथ साझेदारी की थी और नौसेना अभ्यास मिलन का ये 12वां संस्करण कहाँ पर, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर के कितना 3000 कर दिया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है और आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण ये जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और अब हमारा आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।